फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो एग्जाम करेंगे वो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो कि 17 अगस्त को हुआ था, ये एग्जाम 17 अगस्त 2021 को शिफ्ट वन का एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट वन का। तो इसमें हम मैथ का सब्जेक्ट उठा रहे हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको करेंगे। इसके साथ साथ क्या ट्रिक लगेगी वो भी चेक करते हैं कि कम टाइम में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला क्या कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके। डी ई पॉइंट दे रखे हैं ए बी और ए सी पर। बोला कि डी कुछ इस तरह है, डी जो पैरेलल बी सी के। ए बी सी, डी पॉइंट ए बी पर है, ठीक है, और ई पॉइंट ए सी पर है। ई पॉइंट ए सी पर है, ठीक है। अब बोला कि बी सी अगर 8 है, बी सी अगर 8 है, डी ई अगर 5 है, तो ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटे वाला 45, इसकी साइड 5 है, तो ये ट्रायंगल एरिया कितना दे रखा है, 45 का दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है एरिया। तो आप देखोगे कि दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एंगल ट्रायंगल ए डी ई। अगर इसको सिमिलर करें किससे, बड़ी वाले ट्रायंगल से ए बी सी से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इनके जो साइड दे रखे ना उसका साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब डी ई और बी सी दे रखे ना अपने पास, डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर कर देंगे और इधर लिख देंगे क्या, डी ई छोटे वाले की ट्रायंगल ऊपर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से वैल्यू निकाल लेना। तो ये क्या आएगा, 5/8 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू में ऊपर वाले का एरिया कितना 45 और नीचे वाले का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये निकालना है। ये आप निकाल लोगे। तो करते हैं सोल्व इसको। ये 25 अपॉन में 64 इज इक्वल टू 45/एरिया, ठीक है। तो 5 9, तो 64 उस तरफ चला जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 64 × 9 अपॉन में 5। तो कितना आएगा इसका, तो 9 चौक 36, 9 6 54 और तीन कितना हो गया, 27 हो गया बटे, सॉरी 57 हो गया, ठीक है, बटे 5। तो इसको कट करो तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 115.2 आपका राइट आंसर होगा। आप सही कट करके देख लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसकी साइड ये दे रखी, ए बी को एक्सटेंड किया गया कि टच ए सर्कल एट पी एंड ए सी इसी सर्कल को क्यू पर टच करेगा, ठीक है। मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच है, फिर भी ट्राई करते हैं इसको करने की। ए यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी प्रोड्यूस करेगा पी को और ए सी प्रोड्यूस करेगा क्यू को, ठीक है। और ये टच करेगा। देखो इन्होंने ये भी लाइन देनी थी कि अगर कोई पॉइंट देना था और बी सी पे भी सर्कल को टच कराता, जब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी भी होता। अब ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग भी है, या आप कह सकते हो कि इसके नंबर मिल सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। देखो ट्राई करते हैं, ए बी 5, ठीक है, बी सी 6 और आपकी क्या है ए सी 7। तो हमें क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है, ए क्यू, ये वाली लाइन निकालनी है। तो मतलब ये पूरी लाइन। तो अगर मैं मान लू सी क्यू जो मेरा ए है, तो ये पूरी लाइन कितनी होगी, 7 + ए, ठीक है। और ये लेंथ आपस में कट रही है,
तो ये तो निकालनी नहीं, ये निकालनी, ठीक है। तो ये आपकी ए हो गई, ठीक है, ओके। तो अब देखो 6 में से ए तो निकल गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 - ए हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी कितनी हो जाएगी, 6 - ए। तो इसका मतलब ये लाइन भी कितनी होगी, बीपी 6 - ए हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये पूरी लाइन कितनी होगी, एपी पूरी फुल लाइन फुल लेंथ एपी कितनी होगी, 5 + 6 - ए, तो मतलब 11 - ए हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी कितनी लाइन हो जाएगी, 11 - ए। चलो सॉल्व करते हैं। अब आप देखो ये क्या, कि ये भी एक सर्कल से टच हो रही है, तो मतलब जो ए क्यू लाइन है मेरी, ये ए क्यू लाइन बराबर हो जाएगी इसके ए पी के बराबर, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि ए क्यू लाइन जो मेरी बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, ए पी के बराबर होगी। तो यहाँ से ए क्यू कितना मेरा, 7 + ए इज इक्वल टू 11 - ए। तो यहाँ 2a आ जाएगा और 18 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 9। जो भी आपको पूछ सके वो निकाल दो। a की वैल्यू कितनी आई, 9। एक मिनट, अच्छा ये माइनस करना था 7, तो ये 4 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो a क्यों पूछ सके, तो 7 + 2 कर दो, ये आपकी 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ए पी पूछा तो 11 - 2 कर दो, ये भी आपकी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर आपसे सी क्यू पूछे तो कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। अगर आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट पूछे, ये भी 2 है, ये पूछे ये तो 4 आ जाएगी, ठीक है। और ये आपकी ये भी 4 आ जाएगी। मतलब जो भी आपसे पूछे ना वो इस तरह से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है कि 2 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। 2 मैन + 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में खत्म कर दे, तो मतलब पूरा काम क्या करेंगे, 28, ठीक है। तो ये पूरा काम आ जाएगा। अब बोला कि 6 मैन 16 वुमेन इसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में, 11 दिन में। 6 मैन + 16 वुमेन कितने दिन में खत्म करते हैं, 11 दिन में, ठीक है। तो ये सेम काम हो गया। अब इसने क्या पूछा कि 7 मैन का काम बताना है, कितने इसी काम को वो कितने दिन में करेगा, ओके राइट। तो अब यहाँ से मैन और वुमेन की रेशियो निकाल लेते हैं कि मैन की वैल्यू क्या आएगी, वुमेन की वैल्यू क्या आएगी। तो चलो करते हैं सोल्व। तो 28 दूनी 56 प्लस, तो 28 × 7 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19 वुमेन, इधर 66 मैन प्लस 6 7 1 वुमेन, ठीक है। तो वुमेन को एक साइड लेते हैं, मैन को एक साइड लेते हैं। तो इधर वुमेन को ले आएंगे तो 196 से 176 माइनस करोगे तो 20 वुमेन आ जाएगी आपकी, ठीक है। और 56 को उधर ले जाओगे तो 10 मैन आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 वुमेन बराबर है किसके, 1 मैन के बराबर है, ठीक है, राइट। अब यहाँ से देखो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, और वुमेन की वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपको डिपेंड करेगा कितने दिन क्या काम है, कितने दिन का काम है, ठीक है। तो काम देखते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो 2 × 2 + 7 × 1 MW की वैल्यू पुट की, और इंटू 28। ये मेरा टोटल काम था ना। तो टोटल काम इन 7 आदमियों के द्वारा करना, तो 7 और ये 7 7 चौक 28, ठीक है। बस कर दो सोल्व। 4 + 7 इंटू में 4, तो ये आपका 11 × 4 आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ठीक। तो 7 मैन है, तो यहाँ पे मैन है ना 7 मैन, तो 7 मैन के साथ 2 भी तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपका कितना आंसर आएगा, 22 दिन आपका राइट आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, उस पर डी लाई किया गया ए बी पर, ठीक है, ए एफ बी सी पर। चलो देखते हैं भाई किस टाइप का क्वेश्चन।
ABC। डी पॉइंट लाई किया गया है कहाँ पर, ए बी पर, ये डी हो गया, ठीक है। और ई एफ बी सी पर कुछ इस तरह किया गया कि डी एफ पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, डी एफ पैरेलल टू ए सी, ठीक है। और डी ई पैरेलल टू ए एफ, ये आपका ए एफ हो जाएगा। एक मिनट, कलर चेंज कर रहा हूं भाई। ए एफ ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। और इसके पैरेलल है ई पॉइंट, कुछ इस तरह, यहाँ पर ई पॉइंट रख दिया मैंने, ठीक है। तो हमें क्या आगे क्या दिया हुआ कि, ठीक है, बी ई 4 है, ई एफ 6 है, बी ई 4 है, ये 4 है, ये 6 है। तो हमें फुल लेंथ निकालनी, बी सी कितनी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है इस एग्जाम, इस टाइम के एग्जाम में। तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या था कि एंगल ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। तो ट्रायंगल सिमिलर दिखाओगे तो ये दो बड़ी ट्रायंगल होंगी कि यहाँ पर ए बी सी, और दूसरी क्या होगी आपकी ए बी एफ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, मतलब पहले ए बी सॉरी बी ए एफ प्रूफ करते हैं, तो बी ए एफ में आप इसमें फॉर्मूला देखो क्या है कि बी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन बी एफ, राइट, ठीक है। मतलब जो ट्रायंगल मैंने ग्रीन वाली ट्रायंगल ली है, ठीक है, ग्रीन वाली ट्रायंगल में मेरा क्या कॉमन आया, बी डी अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन बी एफ, राइट। अब पूरी फुल ट्रायंगल लेता हूं मैं, तो पूरी फुल ट्रायंगल में क्या लूंगा कि जो ये बी डी है ना, ये वाली लाइन, एक बार ये लाइन डिवाइड बाई ये, ठीक है, दोनों में ये करना है, बी डी अपॉन बी ए, ठीक है। अब की बार ये वाली लाइन फुल ट्रायंगल में बी एफ को हम पॉइंट मान लेंगे, एफ यहाँ पर ए को हटा देंगे, एफ को पॉइंट मान लेंगे, तो बी एफ अपॉन में फुल लेंथ बी सी। तो आप देखो ये दोनों कॉमन है और एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इसको दोनों को बराबर करना है, बी ई अपॉन बी एफ इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी सी, ठीक। ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम बी सी भी निकाल सकते हैं इजी। तो बी ई आपका कितना 4, बी एफ 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, बी एफ आपका 10 और बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी सी इक्वल टू 10 गुना 10 अपॉन में 4, तो आपको कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये 4 से 3 और 8, तो ये आगे कितना आ गया 8/9 गुना 3, तो ये आपका 1, ये आपका 3, तो 3 5 15, 15 माइनस 1 14/3 आ गया, और 3/7 है प्लस में ये 4 दूनी 8, 8 से 8 गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3 होगा, ठीक। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। तो 7 से 2, 3 से 3, तो 16/9 प्लस में 3, तो 3 प्लस 16/9 का फ्रैक्शन करो तो 1/7/9, तो ये आपका 4 से ही 7/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सर्टेन स्कूल एक्स में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 20% फेल हो गए। तो एक्स का ले लेता हूं मैं कि अगर 100 बच्चे हैं एक्स स्कूल में, मान लो 100 बच्चे हैं एक्स स्कूल में, तो फेल कितने हो गए 20 हो गए, पास कितने हैं 80, ठीक है। अब वाई का निकालते हैं। बोला कि वाई में जो 130% ज्यादा है किससे, एक्स से, तो ज्यादा 130%, 130 ऐड कर दोगे तो 230 आपका इसमें ज्यादा हो गया, वाई में 130 ज्यादा हो गया। अब देखो कि बोला कि 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम बोथ स्कूल पास, 90% इन दोनों का मिला के पास है। तो अब देखो टोटल कितने हो गए, यहाँ से 330 हो गए,
तो इसका 90% निकालना, तो इसका ये आपका 100 के बराबर है, तो यहाँ 10% कितने के बराबर हो जाएगा, 33 के बराबर। 9% कितने, सॉरी 90% कितने के बराबर हो जाएगा, 297 के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 33 को। अब 297 में से 80 तो पास ऑलरेडी है, तो 80 तो पास है, तो यहाँ कितने बचे y के पास, 217। y के पास कितने बचे, 217। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो अब बोला कि कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट है जो कि y के फेल हैं, जो y के हैं वो फेल कितने हैं। तो 230 में से 217 माइनस करो तो 13 आपके फेल है। तो ये परसेंटेज बताने कितने हो गए, तो 13/230 कर देंगे और इंटू में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 0 से 0, तो 130/23 करेंगे तो 23 पंजे 115, 15 पॉइंट, ठीक 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कितने परसेंट जो है 200 या उससे ज्यादा, 200 या उससे ज्यादा, लेकिन 300 से कम, 300 से कम। तो आप देखो, अगर हम 12 से नीचे लें तो ये तो पीछे चला गया। अब आप एक चीज देखोगे कि ये इंक्रीज टर्म है, मतलब बढ़ती हुई टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सीधा साधा क्या करना है, 34 में से 12 को माइनस कर दो, 34 में से 12 को माइनस कर दो, तो आपका 22 आंसर राइट होगा। तो ऐसे 22% जो 200 या 200 से ज्यादा लेकिन 300 से कम कम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, कुछ रुपए इतने हैं तो इन दोनों में बांटा गया कि किस तरह बांटा गया कि ए बी को 9:8 में बांटा गया है, और ए सी को 4:5। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, सिंपल सा है। या तो आप ये ब्लैंक में खाली रख दो, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, या फिर आप ऊपर नीचे सेम कर लो। तो ऊपर नीचे सेम करोगे तो आपका देखो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को, और नीचे 9 से, क्योंकि ए को बराबर कर देता हूँ, सिर्फ यही तो हमारे पास। तो ये आपका 36 आ जाएगा बराबर करने पर, ये 4 8 32 आ जाएगा, और ये आपका 9 5 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका ये जो रुपए हैं, ये जो रुपए हैं, इन टोटल सम है इनका, इनका क्या है, टोटल सम है। तो आपको देखोगे तो इन टोटल का सम कितना आएगा, 113। ओके, तो 113 के बराबर कितना, 113 कितना है बराबर 31,866 के बराबर है, राइट। तो हमें किसका निकालना है, बी का निकालना, तो बी का निकालना 32 का। तो ये कितना मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका कितने के बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 282 के बराबर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, या आप क्या करोगे, 31,866 में से 113 से डिवाइड कर देना इस नंबर को, तो यहाँ से भी आपका क्या आएगा, 282 आएगा 1 के बराबर। तो अब क्या करना है, अब 32 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 32 में आप क्या करो, 282 को मल्टीप्लाई करा तो आपको सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, 9024 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसको आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दे रखी, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ गया 3 × 4 × cot 30। cot 30 क्या होता है, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो स्क्वायर करोगे तो 3/4 माइनस 3 cosec 60 क्या होता है, 2/√3, तो मल्टी स्क्वायर करो तो 4/3 प्लस tan 60 क्या होता है, √3, तो ये आपका 3। तो ये कर दो तो 3/4 प्लस 4, तो यहाँ से ये आप पूरे को सोल्व करोगे यहाँ से यहाँ तक को, तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका -1 है पूरा।
तो ये आपका कितना आ जाएगा, दो आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक कोई सर्टेन सम है जो 13,650 हो जाता 15% पर एनम से 2 साल में, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा, अमाउंट दे रखा। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, राइट। तो मतलब 100% का प्रिंसिपल आ गया और 10 मतलब 30% आपका इंटरेस्ट वो आ गया, इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 15 दूनी 30, तो 30% आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो मतलब कितना टोटल कितना परसेंट हो गया, 130% की वैल्यू क्या दे रखी, 13,650 के बराबर दे रखी है, राइट। तो हमें 100% निकालना, तो यहाँ से 10% 13 निकाल दो, पहले एक की निकाले। तो 13 कम 13, 13×5 = 65। तो 100 की कितनी होगी, 1,000, 10,500 रुपये, ठीक है। तो 100 पे कितना हो गया, 10,500। ये तो आपका आ गया प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पर आपको क्या ऑन करना है, सम सेम सॉरी सम, और 1 साल का निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। तो 1 साल में हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हाफ हो जाएंगे। तो मेरा पास टाइम जो आया वो 2 साल का आया, ठीक है। तो बेस्ट फार्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट। रेट क्या है, सेम रेट है, सेम रेट कितना 15%। तो हाफ कर दो, तो हाफ क्या होगा, 200 हो जाएगा, और इंटू में ऊपर पावर 2 लग जाएगी। तो ये फार्मूला आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो सोल्व करते हैं, 1,000, 10,500, और ये आपका 15×3 15×40 5। तो ये आपका 43/40 गुना 43/40। तो दोनों जीरो से 2 जीरो कट कर दें। तो 105 गुना 43 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 3×3 = 9, 4×3 = 12, 12×2 = 24, 9, 4 और 18। ये आपका 43 का स्क्वायर होता है, अपन में 16 कर दो। तो इसको कट कर, पहले मल्टीप्लाई कर ले इसको, 1,005 को 1849 से। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कैलकुलेट करोगे, तो इनका सॉल्यूशन क्या जाएगा, 194145। इसको डिवाइड बाय 16 कर लो। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 63 4, 62 2 जा 32, 2 1 1 जा। तो आप देखो 1 2 1 आ रहा है, तो 1 2 1 जिसमें आपको आंसर दिखाई दे वो वही आ जाएगा। वैसे आप इसको सोल्व करोगे कंप्लीट, तो आपको कितना आ जाएगा, 34.05 समथिंग जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो ठीक है। बोला कि कोई सेंटर ओ है, पी ए एक्स पी बी वाई एक टेंजेंट है जो कि ए और बी को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पी ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बाहर की तरफ एक्स हो जाएगा, और ये आपका वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, क्यू एक पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है कुछ इस जगह, ताकि क्यू ए एक्स 59 बना दे। तो क्यू ए एक्स 59 बना दे, और क्यू बी वाई 72 बना दे। तो ये वाले एंगल दे रखे हैं। तो ये आपका 59 बना रखा है, ठीक है। ये आपका कितना है, 72 दे रखा है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है, ये वाला, ठीक। तो आप एक चीज चेक करोगे कि जो ये बाहर के एंगल है, दोनों का प्लस करके 180 में से आप माइनस कर सकते हो, ये ठीक है।
तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, जब एक एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट को टच करवा रहा है सर्कल से, तो उसके साइड वाले एंगल जो हमेशा पॉइंट होंगे वो मतलब एक्स मेजर आर्क के एंगल के बराबर होंगे। बराबर नहीं मतलब 180 माइनस ए और प्लस का एंगल, ठीक है। नहीं तो आप एक चीज और चेक कर सकते हो, क्या कि ए बी को एक लाइन बना दो, ये भी एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये वाला एंगल ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये आपका 59 हो जाएगा, और ये वाला एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 72 ये हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी प्रूफ कर सकते हो, और कैसे भी कर दे तो 180 माइनस क्या करना है, 59 प्लस 72 करना है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 49 डिग्री का एंगल आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें तो आप को अच्छे से सोल्व करना, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने की जरूरत हो गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला कि 640 पे 15% लॉस पर एसपी दिया गया था, तो एसपी आपका 640 दिया गया है, ठीक है, 640। तो इसको सीपी बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 100/15% लॉस मतलब 85, ठीक है, इनटू ये आपका सीपी आ गया। अब बोला गया कि कितने में बेचे ताकि 15% सीपी पर फायदा हो जाए। तो ये पूरा आपका क्या है, सीपी है, पूरा आपका सीपी है, तो इसको इस पे 15% फायदा दिखाना, तो 115/100 कर दो, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो आप आपको इसको कैलकुलेट कर लो, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं इसे सोल्व करा रहा हूँ इसको, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। आप देखोगे क्या 640 पे 15% लॉस दिया हुआ है, तो अगर मेरे 100 की वैल्यू 640 दी गई है, 100% की वैल्यू 640 दी गई है, तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, और 5% की वैल्यू सॉरी 10% की वैल्यू 64, और 5 की 32 आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल 15% का लॉस है, तो टोटल कितना लॉस है, 96 का लॉस, कितने का, 96 का। ये आपका एसपी है, ठीक, ये आपका क्या एसपी है, और ये आपका लॉस। तो सीपी क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है, तो इसको दोनों को ऐड कर दो, 6 9 4 13 और 736 हो गया। तो यहाँ से क्या आया, अपना सीपी आया, ठीक है। तो यहाँ से सीपी आया, तो बोला क्या कि सीपी पर 15% का फायदा दिखाना, तो 15% का फायदा कितना होगा, तो इसका 15 फ्रैक्शन कर देते हैं, तो ये आपका 3/20 होता है। तो फायदा दिखाने के लिए हम 3 को क्या करेंगे, 20 में ऐड कर देंगे, तो 23/20। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे किसकी, 23/20 की। बस सोल्व कर दो, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 3 और 6 और ये 8, 368, ठीक है। और 368 इंटू 23 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा कि 23 8 है 24, ये आपका कितना है, 23 और 368 की मल्टीप्लाई 8,464 बटे 10 करोगे तो आपकी क्या आ जाएगा, 846.4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिखा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी ये वीडियो बहुत लंबी चलेगी, क्वेश्चन लेंथ की वजह से, और थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन अच्छे थे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।